अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन रेसिपीज एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से यही दुआ करती हूँ आप लोग सब ठीक हों, खैरियत से हों। माशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग है मेरा। यहाँ पर मैंने जो है कढ़ाई रख ली थी, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था। तो आज मैंने सब्ज़ी में बनाई थी रात के पनीर और मटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़े की बनती है। तो यहाँ पे तेल मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें थोड़े से साबुत मसाले डाल दिए थे, जिसमें था दालचीनी, तेज़पत्ता और 2 हरी इलायची, 5 से 6 काली मिर्चें और 2 से 3 लौंग मैंने डाली थी। मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया था, ताकि जो है तेल में उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए। और आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ साबुत जीरा डाला था, सफ़ेद। मसालों को मैंने भूनने के बाद में यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया था, उसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप किया था चॉपर में, वो डाल दिया था। और प्याज को भी मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया था। प्याज में यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्राउन करनी है, ताकि उसको जो कच्चापन है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। कढ़ाई को मैंने दूसरी साइड रख लिया था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल बनाई थी मसूर की, जो कि दाल मेरी बनके तैयार हो गई थी। दाल बनाने के बाद मैंने यहाँ पे उसमें तड़का लगा दिया था, और दूसरी साइड सब्ज़ी भी मेरी बन रही थी, प्याज ब्राउन हो रही थी वहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने तड़का पैन रख लिया है दाल में तड़का लगाने के लिए। तो मैंने सिंपल मसूर की दाल बनाई थी, जैसे उसमें मैंने लाल मिर्च और थोड़ी सी प्याज, हल्दी और नमक डाल दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी। तो यहाँ पे मेरा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, इसमें मैंने थोड़े से प्याज डाले थे और 2 सूखी लाल मिर्चें डाली थी जिसमें, और 2 चुटकी के करीब मैंने इसमें हींग डाल ली थी। इस तरीके से जब दाल हम बनाते हैं तो बहुत अच्छी हमारी दाल बन के तैयार होती है, और बहुत ही आसान है दाल बनाना। दाल में मैंने तड़के को डाल दिया था। फिर से मैंने इधर कढ़ाई वापस इसी बर्नर पे रख लिया था, क्योंकि प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी थी। तो प्याज हमारी अच्छे से ब्राउन हो गई थी, आप इसका कलर देख सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, उसको भी मैंने थोड़ा सा भून लिया था, ताकि जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन भूनने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया था, उसको भी मैंने चॉपर में ही चॉप किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, इस तरीके से जो है प्याज हमारी अच्छे से गल जाती है, मैश हो जाती है बिल्कुल। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया था लाल मिर्चें, 1 टीस्पून लिया था मैंने नमक। और हमेशा मैं अपने वीडियो में बताती हूँ कि नमक मिर्ची आप अपने पसंद के हिसाब से लिया करें। और 1/3 टीस्पून लिया मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर। और इन सभी मसालों को आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर घोल लिया था। तो फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया, मसाला डाल के मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया था अच्छे से। और यहाँ पे मैंने जो कटोरी में हमारे मसाला लगा हुआ था, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको छुड़ा लिया था। दो से 3 मिनट के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे टमाटर। यहाँ पे मैंने 1 टमाटर लिया था, इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया था। आप चाहें तो पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने चॉपर में ही चॉप किया था उसको। और सारे मसाले मैंने डालकर फिर मैंने मसाले को बहुत अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भूना था, और कढ़ाई ढककर मसाले को मैंने पका लिया था, ताकि हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छे से बन के तैयार हों।
मसालों को भूनने के बाद में मैंने यहाँ 2 टीस्पून से भी कम मैंने यहाँ पे बेसन डाला था, आप देख सकते हैं। बेसन डालने का रीज़न ये होता है कि जो मसाला हमारा बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। तो किसी भी आप ग्रेवी में अगर थोड़ा सा बेसन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। जैसे हम मटर पनीर बनाते हैं या और आलू गोभी की सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं या पालक की बनाते हैं या खाली पनीर की बनाते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने 1 कटोरी मटर डाल दी थी। ये मटर मैंने फ्रीज़ कर रखी थी क्योंकि लास्ट मार्च से जो है लॉकडाउन शुरू हो गया तो सब्ज़ियाँ मिलनी बंद हो गई थी, तो उससे पहले ही मटर ले आई थी मैंने मटर छील करके थोड़ा सा फ्रीज़ कर लिया था। ढकने के बाद में मैंने 7 से 8 मिनट पका लिया था ताकि जो मटर हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बताइए आप सब लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं। और सही बताऊं, मैं आप लोगों से इस तरह से बात करती हूँ तो ऐसा लगता है हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। तो मटर डालने के बाद मैंने 8-10 मिनट पकाया था, फिर मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया था। ये मेरा होममेड पनीर है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वैसे तो मैंने ये फटे हुए दूध से बनाया था क्योंकि दूध आया था और गर्मी ज़्यादा हो रही थी, तो दूध जो है बहुत थोड़ा दूर से आता है मेरे यहाँ, तो वो ख़राब फटने लग गया था जब मैंने उसको गर्म किया था। तो उसी वक्त मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल के एक उबाल ले लिया था, तो मैंने पनीर बनाया था। तो आप अगर इस तरीके की कोई भी ट्रिक जानते हैं तो आपके घर में चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, फिर इसको मैंने कवर कर लिया था। कवर करके मैंने इसको, और यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी डाली थी और आधा छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया था। पनीर डालने से जो इसका फ्लेवर बहुत उभर के आता है सब्ज़ी का। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दिया था। फिर मैंने इसको कवर करके, क्योंकि पनीर डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं होता, नहीं तो पनीर जो है हार्ड हो जाता है, तो मैंने 1 से 2 मिनट ही पका के फिर उतार लिया था। और यहाँ पे मैंने दही ले ली थी 2 कप करीब, और बहुत थिक दही था, तो यहाँ मैंने आधे से थोड़ा सा कम चीनी डाल लिया था और 1 केला डाला था मैंने इसमें काट कर। ये मैंने बनाना लस्सी बनाई थी और इसमें मैंने फिर 2 गिलास दूध डाल दिया था दही में। अगर आपके पास ज़्यादा खट्टा दही है तो आप उसमें दूध मिक्स करके जो है लस्सी बनाएं तो बहुत टेस्टी बनती है, ज़्यादा खट्टापन नहीं आता। तो दही तो खैर मेरी फ्रेश थी, उसमें खट्टापन नहीं था, लेकिन थिक बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया था। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच रूह अफ़ज़ा डाला था। आप चाहें तो रोज़ सिरप का यूज़ भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया था। तो यहाँ पे मेरी बनाना लस्सी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई थी। और मैंने बनाए थे आलू के लच्छे के पकौड़े। तो 2 आलू मैंने पील कर दिए थे, उसको अच्छे से मैंने वॉश करके फिर ग्रेट कर लिया था और पानी में ही रखा था ताकि वो काले ना पड़े। फिर मैंने यहाँ पे निकाल के इसको निचोड़ लिया था ताकि पानी जो है बिल्कुल ही निकल जाए, खुश्क हो जाए। नहीं तो जब हम पकौड़े का बैटर तैयार करते हैं, अगर इसमें पानी होता है तो पतला सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने आलू के लच्छों को एकदम निचोड़ के निकाल लिया था पानी से बाहर। दो प्याज़ों को मैंने यहाँ पर स्लाइस में कट कर लिया था। इसको मैंने ग्रेट नहीं किया था, सिंपल चाकू से ही काटा था और इसके लच्छे खोल दिए थे मैंने मसल के। तो आलू में मैंने इसको भी मिक्स कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास टाइम था, तो मैंने मिक्स करके नहीं रखा था, सिर्फ मसाले डालकर छोड़ दिया था। तो यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया वो डाल लिया था।
और इस पकौड़े में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया था और पकौड़े जो हैं बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी डाल ली थी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला था, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा फालतू, और कुटी हुई लाल मिर्चें डाल ली थी मैंने 1 टीस्पून। और इन मसालों को डालकर मैंने रख दिया था यूं ही। और थोड़ी सी मैंने काली मिर्चों का यूज़ किया था, आधी छोटी चम्मच। तो इस तरीके से मैंने इसको रख दिया था। तुरंत मैंने इसमें सारे मसाले मिक्स करके मैंने इसको साइड पे रख दिया था, क्योंकि फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम था और पहले में मैं इसको मिला के मिक्स करके नहीं रखती क्योंकि ये पानी छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो मेरे यहाँ काले चने और कच्ची चने की दाल बनती है, तो उसमें आप देख सकते हैं मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़े से खीरे काट कर डाल दिए थे। फिर मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया था और थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाला पाउडर। तो ये मैं यूँ ही सिंपल बनाती हूँ, इसी तरीके से मेरे यहाँ पसंद की जाती है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो यहाँ पे ये मेरी दाल बन के चने की तैयार हो गई थी। तो काले चनों में भी मैंने इन्हीं मसालों का यूज़ किया था। उसके बाद में मैंने इसको भी अच्छे से मिक्स करके रख लिया था। तो यहाँ पे मैंने नींबू डाल दिया इसमें, और कच्ची दाल चने की, और चने मैंने उबले हुए बनाए थे, मिला के रख दिया था। ये सुबह सहरी में ही ये सब भिगा के हम रख देते हैं, जैसे चना हुआ, चने और चने की दाल हुई है। तो सुबह सहरी में जब हम उठते हैं उसके बाद में जब भी भिगो कर रख देते हैं, क्योंकि सहरी करने के बाद फिर नमाज पढ़ने के बाद, कलाम पाक पढ़ने के बाद सो जाते हैं तो सुबह देर हो जाती है, थोड़ा सा 9-10 बज जाते हैं। तो ये सब काम सहरी में ही करके रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने मसाले डाल कर रखे थे प्याज और आलू के लच्छों में, उसको मैंने अच्छे से पहले मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे जो मैंने आलू के लच्छे और प्याज में सारे मसाले मिक्स किए थे, उसमें मैंने आधा कप बेसन डाल के इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। और इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता है, क्योंकि प्याज और आलू वैसे ही पानी छोड़ता है, तो उसी में इसमें हमें मिक्स करना होता है। फिर मैंने फ्रूट चाट बनाया था, तो जो भी फल मेरे पास मौजूद थे मैंने फ्रूट चाट तैयार कर ली थी।
तो यहाँ पे मेरे फल भी कट के तैयार हो गए थे। इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाट मसाले का यूज़ किया है। तो सिंपल में फल का जो फ्रूट चाट होती मैं इसी तरीके से बना के तैयार करती हूँ। और ये भी हमें इफ्तार से थोड़ा सा पहले ही करना होता है, क्योंकि फ्रूट जो है अगर आप पहले से काट के रखते तो वो काले भी पड़ जाते हैं और पानी भी छोड़ देते तो अच्छे नहीं लगते खाने में। तो मैं जब बस इस इफ्तार से 15 से 20 मिनट पहले ही ये काम करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया था, जो मैंने पकौड़ों का बैटर तैयार किया था। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ पे हमारे पकौड़े भी फ्राई होके तैयार हो गए थे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत मज़ेदार ये पकौड़े बनके तैयार होते हैं। तो यही था आज का मेरा पूरा ब्लॉग। यहाँ पे मेरे सारे जो है इफ्तारी तैयार हो गई थी। उसके बाद में हमने इनको लगा लिया था दस्तरखान पर। और अगर ये वीडियो भी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक कोई भी नहीं करता। तो मेरे हिसाब से एक लाइक देने में किसी का हर्ज नहीं होता, तो और किसी का भला ही हो जाता है अगर आप एक लाइक देंगे तो। और अगर मेरे चैनल पे पहली मर्तबा आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा नहीं। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। तो यहाँ पे इफ्तारी मेरी पूरी तैयार हो गई थी, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।